5 सूची आई थी, उसमें 35 लोगों के टिकट काटे हैं। क्या दूसरे कहने के मैं टिकटों पर ज़्यादा बोलूँगा तो बिना ज्ञान के बोलने का लाभ नहीं। मैंने सर्वे रिपोर्ट्स देखी नहीं। सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर सबसे सलाह लेकर एक प्रक्रिया के तहत टिकटें बांटी जाती हैं। समय लगता है, जैसे हमें समय लग भी रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन वो समय सर्वेस को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके, कोई एक सर्वे नहीं होता, अलग अलग स्तर पे सर्वे होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग नेताओं से सलाह ली जाती है, सलाह मशवरा के पश्चात टिकटों का वितरण होता है। उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, अरे साहब ये तो चलो जीतने वाली पार्टी है, हारने वाली पार्टी में देखो कितनी मारापीटी हो रही है, तो हम तो जीतने वाले हैं, हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा रोष तो होगा ना। सर ये जैसे आपने कहा इंग्लिश मीडियम, आपके टॉपिक पे आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना तो अभी बिल्डिंगें हैं, आपने खोल दी, किराए पे कई जगह किराए पे चल रही है, कई जगह उधार की उसमें चल रही है। दूसरी ना टीचर है इंग्लिश पढ़ाने वाले, जब पढ़ाने वाले है नहीं तो फिर वो पढ़ेगा कैसे बच्चा और कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए साहब, नींव डालते ही इमारत नहीं खड़ी हो जाती भैया, या तो माइक चला दो या आप लोग चुप हो जाओ, दोनों में से एक चीज तो कर दो। नींव डालते ही तो इमारत नहीं बन जाएगी। आपने तो वही बात कर दी जो हमारे दिल्ली वाले, गुजरात वाले दो बाबा करते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो नींव डालने के पश्चात इमारत बननी शुरू हो और मारामारी हो जाए कि साहब भर्ती करवाइए, सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाएं। जो रिस्पांस इस गारंटी का आया है, इस स्कीम का आया है, वो देखकर आंखों में आंसू आ जाए कि लोगों के मन में ये है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। अब इमारत में 1 फ्लोर बना, 2 फ्लोर बने, 3 फ्लोर बने, समय लगेगा। काम शुरू हो गया, इसलिए कहा था रोटी पलट दोगे तो कच्ची रह जाएगी। सवाल मेरा है, चुनाव में कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा कौन सा है? जो मुद्दा है, जो कौन सा मुद्दा प्रमुख रहेगा? देखिए, जो काम किया है उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। मैं अभी सीएम साहब के साथ ही दिल्ली से आया, हवाई अड्डे पे जब हम उतरे और बाहर आ रहे थे तो एक फ्रॉड दंपत्ति ने सीएम साहब को रोका। साहब हम आबू धाबी में रहते हैं, रहने वाले जयपुर के हैं, वोट देने आए, आपका काम इतना पसंद आया कि इस बार हमने सोचा हम आबू धाबी से वापस जयपुर आकर वोट दें अपना। इसके बाद न कहने को कुछ रह जाता है, न सुनने को कुछ रह जाता है। पवन जी, जिस तरीके से प्रमुख मुद्दा यही है कि रोटी कच्ची नहीं रहती। पवन जी, जिस तरीके से पिछली बार बसपा के जो विधायक थे योगी आदित्यनाथ आज तिगारा के दौरे पे आए थे नॉमिनेशन फाइल करने, उन्होंने वहां पर कहा अगर कांग्रेस राजस्थान में सफल होती है तो तालिबानी मानसिकता हावी होकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगी। योगी आदित्यनाथ ने मेरे राज्य का माहौल बिगाड़ने की अनुमति मैं किसी को दूंगा नहीं। कल पुलिस वालों को दौड़ा कर उत्तर प्रदेश में गुंडों ने पीटा। अरे अपना राज्य जाकर संभालिए ना। सुबोध कुमार सिंह पुलिस का एक अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी गई, संभालिए ना साहब। यहाँ आकर मेरे राज्य का माहौल क्यों बिगाड़? अपना राज्य संभलता नहीं है, चले आए यहाँ माहौल बिगाड़। राजस्थान की जनता जवाब देगी। सर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हैं, जहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ नहीं रही है और शायद छोड़ेगी भी नहीं। फिर सचिन पायलट बयान देते हैं कि विधायक दल के जो विधायक है वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप हर चीज को मुद्दा क्यों बनाते? लगता है सर ये सुनकर खबरें बनती है। मुद्दा बनाइए। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है 7 गारंटियों का मुद्दा। आज मुद्दा है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का मुद्दा। आज मुद्दा है अंग्रेजी माध्यम स्कूल रहें या न रहें। अरे हमारी 7 गारंटियों से बाबा जी हमारे जो दिल्ली वाले हैं गुजराती, वो कितने परेशान है। देखिए यहाँ आकर वो भी हमारी गारंटीज की बात करते हैं। तो गारंटियों के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। अब इस चुनाव भ्रष्टाचार की बात करती है विपक्ष, भाजपा का आरोप है कि सचिवालय में आग लगी
वो आग लगाई गई है, भ्रष्टाचार की फाइलें हैं उन्हें चलाने के अरे लिए। साहब आईटी के कमरे में आग लगी, उसमें कौन सा भ्रष्टाचार का फाइलें हैं? रिकॉर्ड चलाने गुजरात और उत्तर प्रदेश में हर बार चुनाव से पहले ऐसे ऐसे फाइलों में आग लगती है जहां मालूम है कि कुछ हुआ। लेकिन अब तो ऐसी बेशर्मी का आलम है कि सीएजी की रिपोर्ट्स आती हैं तो रिपोर्ट लिखने वाले पे कार्रवाई हो जाती है। ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बताइए। पवन जी, जिस तरीके से पिछली बार बसपा बताइए, के लोकपाल का नाम क्या है? किसी को नहीं मालूम। कौन है लोकपाल इस देश में? नहीं मालूम। लोकपाल का आंदोलन कितना बड़ा था। आज मुझे अभी गूगल किए बगैर मुझे नहीं मालूम पड़ेगा लोकपाल कौन है। अतुल जी तो बड़े ज्ञानी हैं, IAS वाईएएस कर चुके हैं, पूछिए इनसे लोकपाल कौन, पूछिए स्वर्णिम भाई से लोकपाल कौन है। मैं आपसे पूछता हूँ बिना गूगल किए, बताओ। एक सेकंड। लोकपाल का जब नाम नहीं मालूम जिस देश में, और लोकपाल के आंदोलन पे सवार होकर सरकारें बनाते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हाँ जी, आप पूछ रहे थे। मैं कह रहा हूँ आप जिस लोकपाल को आज आप आरोपित कर रहे हो, मैं लोकपाल पे तो कोई आरोप लगा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ नाम ही नहीं मालूम हमें। बात तो सुनिए, उसी अरविंद केजरीवाल के साथ आज आपकी पार्टी जो है इंडिया अलायंस में साथ है। अब आप कैसे कह सकते हैं? भाई हम तो नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि लोकपाल आपने बनाया ना, कहाँ है वो लोकपाल? उस पर कितने केस आपने उसको दिए हैं? लोकपाल तो केंद्र सरकार ने बनाया ना। मैं लोकायुक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेकंड लोकपाल की बात कर रहा हूँ, सीएजी की बात कर रहा हूँ। कहाँ है सीएजी? क्या होता है सीएजी रिपोर्ट्स का? 55 आई थी 2015 में, 2021 तक आते आते 14 रह गई। सीएजी रिपोर्ट्स नहीं आती अब इस देश में। आती है तो उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है, जो रिपोर्ट लिखते हैं ऑडिटर्स।